सो गाइज वेलकम अगेन एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। आज आपका होस्ट और दोस्त केटी जैसे आपको सिखाता है कि डोंट किल की कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। तो इट्स नाउ लाइक 12 और जिस पर्पज़ के लिए मैंने आज एक दिन एक्स्ट्रा कैलकाटा में रुका था डिस्क पैड के लिए, 2 हिट एंड ट्रायल करके और विज़िट नंबर ऑफ़ शॉप्स, 2 प्राइवेट शॉप्स पे भी मैं गया था, उसका फ़ोटो भी डालूँगा मैं। और जो बोला कि डिस्क पैड मिल जाएगा लेकिन गोली दे गया। सो यहाँ पे कैलकाटा में लाइक आई हैव विजिटेड दिस KTM धापा वाला। तो थारो जेंटलमैन वो बोला कि फ़ोन करा, इनका वैसे नंबर नहीं मिल रहा था और इंटरनेट पे इनका नंबर है ही नहीं। द सर्विस सेंटर का नंबर इंटरनेट पे नहीं है। मैनेजर का नंबर मुझे मिला चिनार पार्क के KTM सर्विस सेंटर के एक एम्प्लॉय से। ऑब्वियसली मैं उनका नंबर नहीं डाल सकता और शायद लोग यहाँ फ़ोन करके पूछते हैं, बट जैसे इंटरनेट पे आप सर्विस सेंटर का नंबर डालते हैं तो मिल जाता है। वी कैन इंक्वायर कि वो पार्ट अवेलेबल है नहीं है XYZ। सो फाइनली माई डे हैज़ बिकम अ प्रोडक्टिव। एक दिन जो मैं पूरा इस पर्पज़ के लिए गया था, 2 सर्विस सेंटर पे मैंने विज़िट किया, ठाकुरपुर वाले पे और चिनार पार्क। वहाँ पता चला कि उनके पास पीछे का है और कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। देन आई विजिटेड 2 शॉप्स, वो भी मुझे निसिन का लोकल दिखा रहा था 280 रुपये का। सो नाउ आई हैव फाइंड द जेन्युइन पैड्स और मैं कोशिश करूँगा एक बार उसको दिखाने की, बट पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट रुकिए, मैं पूछता हूँ। सो गाइज हियर विद मी इज़ विप्लव घोष फ्रॉम KTM सर्विस सेंटर धापा। और इन्होंने मुझे लाइक जेन्युइन पार्ट दिखाया और फ़ोन पर मुझको काफ़ी देर तक एंटरटेन भी किया कि शायद मैं हिंदी बोल रहा था, बट स्टिल इन्होंने हार नहीं मानी, ये इरिटेट नहीं हुए। इन्होंने ये भी कहा कि अगर ये नंबर दें तो अपने डायरेक्शन में आप स्टोर की दे सकते हैं। सो दिस इज़ द जेन्युइन डिस्क पैड गाइज। और ख़ास बात यह है कि इसका जो रेट है जेन्युइन, इट्स 2662। और इसका जो कलर है वो, मैं एक बार, कलर इसका ऐसा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो जो बैक साइड है ना इसकी, वो कॉपर कलर की है। और आप ये देख रहे हो, ये आपको जिस तरह दिख पा रहा है। तो मैं इंटरनेट पे, इसका एक इंटरनेट पे फ़ोटो भी है और मैं फ़ोटो भी इस पर डाल दूंगा कि ये जेन्युइन का क्या कैसे पता चलेगा आपको। तो सेरेमिक ब्रेक्स होते हैं। तो दिस इज़ KTM सर्विस सेंटर धापा। हैट्स ऑफ टू मिस्टर विप्लव। और इनकी वजह से लाइक मैं जिस तरह से आया हूँ अनसेफ ड्राइविंग करके, लेकिन अब सेफ ड्राइविंग करके जाऊँगा। तो मैं 1 मिनट, ये माइक आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट विप्लव को। अच्छा विप्लव, एक क्वेश्चन है कि आपके सर्विस सेंटर का इंटरनेट पे नंबर नहीं है, लाइक कनेक्टिंग नंबर नहीं है, कोई भी नहीं तो है। हम चेक करके, शायद कोई किसी भी तरह मिस हो गया होगा, लेकिन हाँ पहले हमने चेक किया, अभी नहीं दिखा रहा है नहीं। ओके, हम चेक करके उसका अपडेट कर दे रहा हूँ। तो आउट ऑफ द 3 और 4 सर्विस सेंटर्स सिर्फ आप ही का नंबर नहीं है सर गूगल पे, लाइक KTM सर्विस सेंटर्स इन धापा। तो आप सिस्टम पे आप चेक कर सकते हैं, आपका नंबर नहीं दिखा चेक कर दे रहा हूँ सर। तो ठीक है, थैंक यू विप्लव एंड थैंक यू ऑल। तो आप आएँ KTM पे, तो हाँ प्लीज़। तो हम इस सर्विस सेंटर पर आएँ तो इनकी सर्विसेज ज़रूर लें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम बाइकोनॉमी एक्सप्रेस दोस्तों। और लाइक आई एम ओवर द हैप्पी। बाय। सो गाइज ये निकला है मेरा फ्रंट का डिस्क पैड और इसकी थिकनेस आप देखो ऐसे, ये ज़्यादा लग रही होगी लेकिन हाईवे राइडिंग के लिए नहीं है। ये 800 किलोमीटर, ज़्यादा से 700। और हालत इसकी हो गई है टाइट। और एक चीज़ और थी, क्योंकि अंदर मैं नहीं बता सकता था एक चीज़, तो क्योंकि अंदर नहीं ले जा सकते, तो मेरी बाइक में जो ये वाला टर्न है ना, ये आप देख रहे हो, जहाँ पर ये डिस्क ऑयल जाता है, यहाँ पर इसमें हल्का सा क्रैक आ गया है। दिल्ली में चलने से पहले भी ये क्रैक था, लेकिन उस समय उसमें लीकेज नहीं थी। अभी मैंने बाई चांस, मुझे याद आ गया, मैंने चेक करवाया तो वो टच करके देखा टेक्नीशियन ने, तो मैं ऑयल निकल रहा है। ये वाला, ये यहाँ से इस जो बेंट है यहाँ पे से ऑयल निकल रहा है। तो ऑयल से क्या होगा कि धीरे धीरे वो ऑयल निकल जाएगा और डिस्क जो है ना, फ्रंट ब्रेक लगना कम हो जाएगा। डिस्पाइट ये कि मैंने यहाँ ब्रेक पर डलवा रहा हूँ तब भी ब्रेक कम लगेगा। तो वो चेक कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेंटरी में कि वो पार्ट अवेलेबल है या नहीं। दिल्ली में वो जो केबल थी डिस्क की, वो अवेलेबल नहीं थी। सो हेलो गाइस, वंस अगेन एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। आपका होस्ट दोस्त KT आपको स्वागत करता है मेरे चैनल पे। सो माई बाइक हैज़ बिन रीबॉर्न
वैसे तो इंजन ओवरऑल पे रिबॉन बोर्ड लगाते हैं। फ्रंट डिस्क पैड मैंने बदलवाए हैं, पीछे के डिस्क पैड बदलवाए हैं, और जो मेरा क्या कहते हैं वो पाइप है ना, उसको कहते हैं, एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ, उसे कहते हैं किट ऑयल, हाँ ये कहते हैं BR होज इजी किट ABS को एक बार सामने से देख लो फटाफट। जो फ्रंट पैड है इसकी की कीमत है 2662 रुपये। .4 का जो है वो ऑयल लगा है, जितना भी इन्होंने यूज़ करा है 67। BR होज जो पाइप मैं आपको बता रहा था, ये वाली, ये जो पाइप है ना जिसके अंदर ऑयल होता है, ये जो ऑयल जाता है यहाँ से, ये कट पड़ रहा था, वो वाला पाइप लगा है। और ये जो रियर डिस्क पैड है ये भी मैंने लगवाया है। सो गाइज, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि ब्रेक मैंने बजाज का लगाया, वो नकली निकला, तो आप इस चीज़ को, वो उस पर लिखा था निफिन, मुझे लगा वो लगा है निसिन। तो निसिन कंपनी बहुत बढ़िया है, मैंने देखा है यूट्यूब वगैरह पे, बाहर की जो यूरोपियन ब्रांड्स है उस पर निसिन के ब्रेक ड्रम वगैरह, ब्रेक पैड्स वगैरह लगे रहते हैं, ब्रेक कैलिपर वगैरह लगा रहता है। तो वो मुझे NI तक लगा, F उसका समझ दिखा ही नहीं, तो मैंने कहा निसिन के लगे हुए हैं। तो वो इतने घटिया ब्रेक पैड्स हैं, 190 रुपये के कुछ दिए, और अब इस पर लगे हैं बाई ब्रेक के, जो मेरे बाइक से ओरिजिनल उतरे थे। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि बाई ब्रेक के इस पर नहीं लिखे हुए, शायद निसिन के लगे हुए, तो इट्स ओके। लेकिन अब मैंने इस पर बाई ब्रेक के लगवाए हैं, कंपनी इनके पास थे। सो वेरी बिग थम्स अप टू KTM धापा, द ओनली सर्विस सेंटर इन कैलकाटा। अब मैं इनका कोई जानकार नहीं हूँ, मेरे चैनल पे आपने देखा है कि KTM कीर्तिनगर जो मेरा अपने दिल्ली का है, वहाँ पर भी क्या क्या कई बार खुफियापंती हुई थी लास्ट टाइम, जब मेरा नंबर आई डोंट नो अच्छी रेटिंग के लिए मिसयूज़ हो गया था। वो एक अलग वीडियो था। बट KTM धापा सर्विस सेंटर को बिग 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 थम्स अप। ना सिर्फ इनके पास फ्रंट जो ब्रेम्बो के जेन्युइन डिस्क पैड्स थे, इनके पास पीछे वाले भी मिल गए, और वो जो होस पाइप था जो दिल्ली में पिछले 3 महीनों से नहीं मिल रहा, वो भी था। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिल्ली के अंदर फ्रंट डिस्क पैड ड्यूक 390 का, या जो भी लोग जो 2600 कुछ रुपए का है, वो मार्च 2022 से नहीं आ रहा। तो मेरा कैलकाटा में आज लास्ट डे जो था, जो एक्स्ट्रा डे मैंने एक रिस्क पे लिया था फ्रंट पैड्स के लिए, तो दैट हैज़ बिकम प्रोडक्टिव। और ना सिर्फ इन्होंने उस पर टाइम लगाया, बल्कि द मैनेजर एंड द सर्विस एडवाइज़र, उन दोनों ने भी बारी बारी से जो है एक राउंड लिया, और जो मैकेनिक जिसके अंडर मेरी बाइक थी, उन्होंने तो राउंड लिया ही लिया। सो द थिंग इज़ डन। फ्रेश ब्रेक ऑयल इसमें डाल दिया, क्योंकि सारा ब्लीड आउट कर दिया था। और राइट वाला में दे आर सेइंग कि थोड़ा सा फ्रंट अभी घिसेगा, तो इट विल बिकम मोर इफेक्टिव। तो अभी ब्रेक इन पीरियड होता है 50 से 60 किलोमीटर, वो बता रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन माई यूसेज। सो अभी मेरा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा कि आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माई होटल। इसको मैं, जो मेरी फ्यूल है 90 किलोमीटर्स रह गया उसमें फ्यूल रेंज, उसको मैं टॉपअप करवा के, एंड जस्ट लुक एट व्हाट विल बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर टुडे। नीला आसमान दिख रहा है आपको, बादल दूर दूर वो उधर रहे हैं बादल सारे। आई होप वो सारे झारखंड और यूपी में होंगे, कैलकाटा में एक भी बादल नहीं होगा। ये एक आधा बादल पीछे छुपा हुआ मिला मुझे, लेकिन बाकी आसमान सारा साफ़ है। तो आई होप ये साफ़ आसमान कल तक साफ़ रहेगा। झारखंड में तो बारिश इतनी नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ, ये कैलकाटा वेस्ट बंगाल बॉर्डर पूरा निकल जाएगा। सो दैट्स ऑल फोक्स फॉर नाउ। और बाकी राइडिंग का और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताने को होता था बताऊंगा। अभी मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ नहा धो के दक्षिणेश्वर टेम्पल जाऊँ। काली घाट भी मेरा मन है जाने का, लेकिन वो अभी मैंने साइड में रखा हुआ है। सो थैंक यू बाइकोनॉमी एक्सप्रेस पे बने रहने के लिए। सी यू।